आपने इसको नमस्ते नमस्ते। इसको डिग्निटी से जोड़ा है। हाँ, ये सब क्या कारण रहा कि एक 5 रुपए का आपने तय किया कि 5 रुपए में भरपेट खाना? देखो क्या है, दिल्ली शहर में रोजाना न जाने कितने ही लोग बाहर से आते हैं जी, रोजगार, व्यापार, इलाज, पढ़ाई, और मज़दूर लोग हैं जो कि परिवार गांव में रहता है, यहाँ रहते हैं, खाना बनाने में दिक्कत है, पूरा दिन का नौकरी करके आता है, रात को खाना बनाता है। बुज़ुर्ग लोग हैं, कईयों के घर बार नहीं है, आए हैं यहाँ पे, तो वो सारा जो एक वर्ग है, मैं ये समझती हूँ कि हमारे राज्य में कोई भूखा ना सोए, इस मंशा से। और क्या होता है, पेट की इस आग से ही सारी चीज़ें जुड़ी होती है। आदमी गलत राह पे जाता है तो पेट की आग के कारण जाता है, कोई तकलीफ़ में आता है तो इसके कारण से आता है। तो ये एक फैसिलिटी, रोज़ाना के 1 लाख लोगों को भोजन कराना, ये हमारा लक्ष्य है। और जब ये फैसिलिटी शहर में है तो मुझे इतना विश्वास है कि कम से कम अपनी भूख के कारण कोई व्यक्ति ना अपनी जान गंवाए और ना गलत राह पे जाए, उसको यहाँ भोजन मिल पाए, परिवार के जैसे, घर के जैसा खाना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है। बुज़ुर्ग आते हैं, कामकाजी महिलाएं आती हैं, परिवार, मजदूर भाई आ जाते हैं, गिग वर्कर आते हैं, पूरा दिन आप घूम रहे हो, यहाँ के बैठ के भोजन कराना, और डिस्पोजेबल में नहीं, स्टील की थालियों में भोजन कराना, पंखा, लाइट, सब। इसमें 25 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से है। जितने का भी है हमारा, हम व्यक्ति 5 रुपये देगा, हम तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो, खाने पे जितना खर्चा है वो सब सरकार देगी। 5 रुपये तो मात्र हमने इसलिए लिया है कि कोई व्यक्ति सम्मान के साथ भोजन ले सके और वेस्टेज ना हो, क्योंकि अच्छा, आपके नाम में रेखा है तो हमने अपना एक रैपिड फायर रखा है जो रेखा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, प्रश्न पत्र जो हमारा है उसमें दिल्ली की राजनीति में, यूँ मैं कहूँ कि राजनीति में वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो रेखा गुप्ता कभी नहीं लांघ सकती है? ईमानदारी, और कभी भ्रष्टाचार नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अब दूसरा प्रश्न पत्र का प्रश्न सुनिए। ये जो 2025 की जो विजय रेखा थी, वो बीजेपी की रची हुई रेखा थी या फिर आपकी मिटती हुई रेखा थी? ये जनता के विश्वास की रेखा थी। जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया और हमें जिम्मेदारी दी। अच्छा, दिल्ली की जो भाग्य रेखा है वो यमुना से जुड़ी है या फिर सड़कों से? दिल्ली की भाग्य रेखा असरदार निर्णयों से जुड़ी है। वो निर्णय जो दिल्ली के हित में हो, असरदार, साहसी निर्णय दिल्ली को लेने की जरूरत है, जिसके कारण से हमारा शहर सरवाइव कर पाए। गरीबी रेखा के नीचे लोगों के लिए जो आपकी योजनाएं हैं, ये जो अटल कैंटीन में आप प्रयास कर रही हैं, ये समाधान है या केवल सियासी बना? ना समाधान है ना सियासी है, ये सेवा है, लोगों की सेवा। जो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, जुड़े हैं, उनकी सेवा रेखा हमारे ये प्रोजेक्ट है। रेखा गुप्ता अपनी रेखा यानी अपनी लकीर लंबी खींचने में यकीन रखती है या दूसरे की रेखा को छोटा करने में? मैं दिल्ली के विश्वास की रेखा को लंबा करना चाहती हूँ, ना अपनी बड़ी ना दूसरे की छोटी। मेरा कुछ अपना नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो दिल्ली की जनता के द्वारा दी हुई जिम्मेदारी है और उनको ही मुझे सौंपनी है, तो मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे एक जिम्मेवारी मिली है जो मुझे निभानी है। अच्छा, वो डेडलाइंस के बारे में मैंने पूछा था ना कि आप डेडलाइंस बहुत सेट करती हैं, तो ये जो डेडलाइंस होती हैं, ये पत्थर की रेखा है, पत्थर की लकीर है या सिर्फ एक तारीख है? डेडलाइन ना कभी पत्थर की लकीर हुई, ना
मैं ये कहूँगी कि कहने भर के लिए है। लक्ष्य रेखा है ये। एक लक्ष्य सामने रख के जब आप बढ़ते हो तो आपको ये ध्यान रहता है कि मैंने अपने आप से क्या कमिटमेंट की है और मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। वो कहीं ना कहीं एक लाइट हाउस के जैसे आपको ये बताता रहता है कि आपको यहाँ पहुँचना है और कितने समय में पहुँचना है। तो इस लक्ष्य रेखा को पूरी करने की रेखा ये कोशिश में लगी रहती है। अरे वाह। अच्छा, चूज द करेक्ट आंसर। ओह, प्रदूषण या राजनीति? सुबह उठकर किसका जहर साफ करना पड़ता है? जहर हमारे सिस्टम का साफ करना पड़ता है। जो सिस्टम में कमियां हैं, जिसको करने की ज़रूरत है, जिससे राजनीति भी साफ हो जाएगी और प्रदूषण भी साफ हो जाएगा। 200 या विधानसभा, ज्यादा जोश कहाँ पर रहता है? 200। वो माहौल स्टूडेंट लाइफ का, बच्चों के बीच, युवाओं के बीच एक अलग तरीके का माहौल है। तो मुझे लगता है कि वो अलग समय था। दिल्ली का दिल कहाँ बसता है? चांदनी चौक की भीड़ में या लुटियंस की शांति में? दिल्ली का दिल हर उस गली में बसता है जो हमारे संस्कृति से जुड़ी है, परंपराओं से जुड़ी है, टेस्ट से जुड़ी है और कल्चर से जुड़ी है। तो दिल्ली हर कोने में आपको नज़र आएगी। इतने सारे राज्यों के लोग, एक छोटा सा भारत है दिल्ली में, जिसका अपना अलग मज़ा है। अच्छा, क्या सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल्ली की बेटी या दिल्ली की मुख्यमंत्री? दिल्ली की बेटी। दिल्ली की बेटी, दिल्ली की बहन, दिल्ली मेरा परिवार है और हर व्यक्ति से मैं जुड़ी हूँ, आत्मा से, मन से, और यही समझती हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी है और उसी लगाव के साथ मैं काम करती हूँ। 5 वर्षों की बात आपने पूरे कार्यकाल की है कि जब तक जाऊंगी क्या, मतलब जब तक पूरा करूंगी कार्यकाल अपना, तब तक क्या देकर जाऊंगी। तो 2030 तक दिल्ली स्मार्ट सिटी या साफ सिटी? स्मार्टली साफ सिटी। स्मार्ट भी होगी, साफ भी होगी, हरी भरी भी होगी, विकसित भी होगी। दिल्ली वो होगी जो दिल्ली वालों के दिल में है और जिसमें रह करके हर दिल्ली वासी का दिल खुश है। आखिर में ये कि 2025 में जब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जीती, 2030 तक कौन सी ऐसी चीज़ आप एक अपनी लेगेसी के तौर पर करना चाहती हैं कि ये जीत केवल एक तुक्का ना हो और बीजेपी की और सरकारें आए? मैं दिल्ली के हर सिस्टम को ऑटोमेटेड मोड पे डाल के डिजिटलाइज करना चाहती हूँ, जहाँ करप्शन का पूरा स्कोप ख़त्म हो जाए, जहाँ चीज़ें ऑटोमेटिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ें, जहाँ समस्या भी ध्यान हो और समाधान भी संभव हो। उस तरीके से दिल्ली को डेवलप करना है कि कोई हर्डल बीच में ना रहे, कोई बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाकी के इंटरव्यू एक तरफ, लेकिन हमारे प्रश्न पत्र में आपने बड़े अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अच्छा, और ये खाना तो बहुत लाजवाब है ना। इसी के साथ हमारी बातचीत तो यहाँ पर समाप्त हो रही है, लेकिन अपना ये अटल भोजन हम यहाँ पर अटल कैंटीन में अपना आप समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपकी डेडलाइंस के लिए दिल्ली की जनता बहुत सांसें थाम कर इंतज़ार करेगी कि ये सब पूरे हों। जो सियासतदान हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, वो अलग रीज़न से इंतज़ार करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता अलग रीज़न से इंतज़ार करेगी। मैं दिल्ली को विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली के सपने जरूर पूरे होंगे। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।